गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं साइंस जीके से रिलेटेड 50+ मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जिस भी एग्जाम में साइंस पूछा जाता है उन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन आंसर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए सीखते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मानव में गुणसूत्रों की जो संख्या है वो कितनी होती है? 46 होती है। अगर इन्हें हम जोड़े में बना दे तो 23 जोड़े, ठीक है। 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और 23 जोड़े में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो जो आरबीसी है उन्हें हम रक्त कणिका कहते हैं और इनका निर्माण कहाँ पर होता है? तो हमारे शरीर में जो हड्डियाँ है और हड्डियों के अंदर जो अस्थि मज्जा पाई जाती है, यानी कि ब्राउन कलर का एक मटेरियल भरा होता है जिसे हम अस्थि मज्जा कहते हैं। और ये जो अस्थि मज्जा है इसको इंग्लिश में बोन मैरो कहा जाता है और यहीं पर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, यानी कि रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है और हमारे शरीर में फिर ब्लड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो रहेगा, इंसुलिन शरीर में बनती है। तो इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है और ये हमारे शरीर में अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज में बनता है। और इंसुलिन क्या करता है? तो ये हमारे शरीर में जो हमारे ब्लड में शुगर होती है यानी ग्लूकोज होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है, उसको डाइजेस्ट करवाने का काम ये करता है। जिस व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है उसे डायबिटीज़ नाम की डिसीज़ होती है, यानी कि शुगर की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। तो जो राइबोसोम पादप होते हैं इनका जो भूमिगत प्रारूप है वो क्या है? वो है तना। क्या है? वो तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी है। तो हमारे जबड़े की जो हड्डी है वो सबसे मजबूत हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो हमारी जो जांघ की हड्डी है वो सबसे लंबी होती है। और अगर सबसे छोटी पूछी जाए तो हमारे कान के अंदर पाई जाती है जिसे हम स्टेपिस कहते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये 72 बार धड़कता है। ये एक जनरल क्वेश्चन है, सभी को पता है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियाँ सांस लेती है। तो जो मछलियाँ है वो गिल्स के द्वारा श्वास लेती है जबकि हम जो है वो फेफड़ों के द्वारा श्वास लेते हैं। नेक्स्ट है, तने के प्रारूप का उदाहरण है। तो जो आलू है, अदरक है और प्याज है ये तीनों ही क्या है? ये एक प्रकार के तने हैं, ये किसी भी प्रकार से फल या फिर जड़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो जो पालक की सब्जी होती है, हमारी पालक के पत्ते हैं उनमें लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है और लोहे का जो सिंबल है वो Fe है। नेक्स्ट है, स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है? तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर तक खून पाया जाता है, यानी कि हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर तक ब्लड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। तो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है इसी के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन संतुलित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अगर कवकों का अध्ययन किया जाता है तो साइंस की उस ब्रांच को हम माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। और शैवालों का अध्ययन जहाँ पर किया जाता है उसे हम फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे फाइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है। तो हड्डियाँ जो हमारी बनी हुई रहती है, बोन्स जो हमारी बनी हैं वो काय की बनी हुई है बोन्स हमारी? तो ये कैल्शियम और फॉस्फेट की बनी है। काय की बनी है? कैल्शियम एंड फॉस्फेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, स्तंभकंद, घनकंद और शल्ककंद तथा प्रकंद के उदाहरण बताइए। तो स्तंभकंद अगर पूछे तो आलू जो है वो एक स्तंभकंद है। ऐसे ही घनकंद अगर पूछे तो केसर जो है वो घनकंद का उदाहरण है। शल्ककंद, शल्ककंद के अंतर्गत आ जाएगा प्याज, इसमें शल्क पाए जाते हैं इसलिए ये शल्ककंद है। ऐसे प्रकंद जो है वो अदरक है। अदरक जो है किसका उदाहरण है? तो ये प्रकंद का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर में जो खाने योग्य भाग है उसे क्या कहा जाता है? तो ये जो भाग है उसे हम फल भित्ति कहते हैं। जो फल की भित्ति होती है उसे हम अंगूर, अमरूद और शरीफा तथा टमाटर में खाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आम, पपीता और बेर, इनमें खाने योग्य जो भाग है वो क्या कहलाता है? तो यह मध्य फल भित्ति होती है। क्या होती है? मध्य फल भित्ति को हम आम, पपीता, बेर में खाते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग क्या है? तो जो अदरक और आलू है ये तने हैं एक प्रकार के, और ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। जो अदरक है और आलू है ये क्या है? एक प्रकार के तने हैं। इनमें छोटी छोटी बर्ड्स जिनको हम आलू में आँख कहते हैं ना, वो पाई जाती है, इस टाइप से आँखें पाई जाती है, और यहीं से जो आलू है वो ग्रो करता यानी कि उगना स्टार्ट करता है। जब हम आलू को काट के बोते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि उसके अंदर कम से कम 1 या 2 आँखें इस टाइप से प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। तो जो पिट्यूटरी ग्रंथि है इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, और ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। 2 प्रमुख वंशानुगत रोग कौन से हैं? तो वर्णांधता तथा हीमोफीलिया जो रोग है ये दोनों ही वंशानुगत रोग है। अब वंशानुगत रोग क्या होते हैं? ऐसे रोग जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, यानी कि माता पिता को अगर ये रोग है तो उनके बच्चों को भी ये रोग होंगे, तो ऐसे रोगों को हम बोलते हैं वंशानुगत रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। तो जो हमारे गले में थायराइड ग्रंथि होती है वहाँ से रिलीज होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर दूध में उपस्थित प्रोटीन है। तो दूध में जो प्रोटीन होता है उसे केसिन कहा जाता है। केसिन प्रोटीन जो है वो दूध में उपस्थित होता है। मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो जो मेंढक का हृदय होता है उसके अंदर 3 कक्ष होते हैं, यानी कि इस टाइप से रहता है कुछ। देखिए यहाँ 1, 2 और ये 3, इस टाइप से 3 चैम्बर होते हैं एक मेंढक के हृदय के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि जो है वो है पिट्यूटरी ग्रंथि, और इसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। अनुवंशिका के नियम का जन्मदाता कौन है? यानी कि जेनेटिक जो नियम बने हैं उनके जन्मदाता कौन है? तो ग्रेगर मेंडल है, और इनको अनुवांशिकी के पिता भी कहा गया है। नेक्स्ट है किसान का परम सहायक है। तो जो केचुए होते हैं ये किसान के परम सहायक है। इनको किसान के परम सहायक क्यों कहा गया है? क्योंकि ये मिट्टी को काफ़ी सॉफ्ट बना देते हैं, और जब ये मर जाते हैं और मिट्टी में मिक्स होते हैं तो एक प्रकार से ये खाद का भी काम करते हैं, यानी कि ह्यूमस का काम करते हैं वहाँ पर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका शब्द का निर्माण किया था। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, लास्ट ईयर जेल पेरी की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें पूछा भी गया है ये। तो रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका शब्द का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था? इन्होंने कोशिका शब्द का निर्माण किया था। ठीक है, और जो कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है, इस न्यूक्लियस के बारे में भी रॉबर्ट ब्राउन ने ही बताया था। जबकि जो कोशिका है उसकी खोज अगर पूछी जाए कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की जो खोज है वो रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है, यहाँ पुष्प लिखा है, पुष्प आएगा। सबसे बड़ा फल और पुष्प कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो फल है वो है ऑर्किड का फल, और सबसे बड़ा पुष्प जो है वो रैफ्लेशिया का पुष्प सबसे बड़ा पुष्प होता है।